केवल वही वही एक ऐसा परिवार है अब जो किसान की लड़ाई लड़ता है। किसान की लड़ाई लड़ने वाला उसके अलावा दूसरा कोई परिवार है नहीं जिसने अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, जिसका त्याग रही, तपस्या रही। एक भय पैदा करना, किसान के मन में एक ऐसा भय पैदा करना जिससे वो इतना घबरा जाए, इतना डर जाए कि जो सरकार चाहे वो करे। नमस्कार दोस्तों। अब फिर उत्तर प्रदेश में एक शोर हो गया है। खेतों में जो किसान हैं, उनके खेतों में जो ट्यूबवेल है, उनके ऊपर मीटर लगेगा। पहले जब योगी सरकार नहीं थी, हालाँकि 2017 में भी योगी सरकार बनी थी, लेकिन जब 2022 के चुनाव आए, उसमें योगी सरकार ने अखिलेश यादव के बाद क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि घर का जो बिल बिल है, बिजली का, वो हाफ़ कर दिया जाएगा और खेत का माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही योगी जी ने भी यही घोषणा कर दी। लेकिन अब किसान बेहाल हो चुका है, परेशान हो चुका है, चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल है, खासकर शामली डिस्ट्रिक्ट में अभी भी ये माहौल बहुत ज़्यादा पनप गया है। इसको लेकर किसान जो है अपनी सभाएँ बुला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। किसान यूनियन लगातार खाप चौधरियों को बुलाकर मीटिंग कर रही है, किस तरह इस जो ये बीमारी है, इससे छुटकारा पाया जाए। आपने एक वीडियो हमारे चैनल पर देखी होगी जो काफ़ी वायरल हुई, एक जिसको लेकर हमने बताया था संघ वाले ताऊ जी नाहिद के लिए बोले, किसानों के लिए बोले और अलग-अलग चीज़ों पर वो लगातार बोलते रहते हैं। बहुत सारे चैनल वाले उनसे बाइट लेते हैं, उनका अपना भी चैनल है। तो आज वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान का जो अभी हाल हो गया है, बेहाल हो गया है, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? और बिजली बिल और गन्ने की पेमेंट को लेकर क्या सोचते हैं किसान और इसका छुटकारा कैसे हो सकता है? कैसे किसान तरक्की कर सकता है और उसके पीछे क्या-क्या कारण है? नमस्कार जी। मुश्किल आदिवासी। अच्छा, तो अभी जो चारों तरफ माहौल हो गया है, आप देख रहे होंगे और साथ ही पुलिस को लेकर भी विद्युत विभाग जो है, पुलिस प्रशासन को लेकर अपने साथ आ रहा है, पीएससी को लेकर आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एक भय पैदा करना, किसान के मन में एक ऐसा भय पैदा करना जिससे वो इतना घबरा जाए, इतना डर जाए कि जो सरकार चाहे वो करे। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आदमी को बोलने का अधिकार है, कहने का अधिकार है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। किसान तो वैसे ही आज ऐसी दयनीय हालत में गुजर रहा है कि किसान को तो बेचारे को वैसे फुर्सत नहीं है। दुनिया भर का कर्ज उसके सिर पे है, दुनिया भर की समस्याओं से वो जूझ रहा है। आज के दिन पशुओं का समस्या उसके सामने, मजदूर ना मिलने की समस्या उसके सामने, भाव का बढ़ना उसके सामने, खाद बीज का बढ़ना उसके सामने। और ये तब हो रहा है कि जब गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। तब हो रहा है जब बिजली के रेट हाई फाई हो रहे हैं। बाबा की सरकार आई, योगी जी ने 5 साल तक बिजली के बिल बढ़ाए। पिछली बार चुनाव में उन्हें पता नहीं क्या दया आई, क्या उन्होंने कहा कि नहीं मैं 50% कम करूंगा। कम अब मार्च से इन्होंने कम किया। कम करने के बाद में फिर एक नया अध्यादेश शुरू कर दिया। मीटर लगाए जा रहे। मीटरों का तो ये है कि सारे के सारे तो चाइनीज मीटर हैं। चीन से गुड़ खावे गुड़िया नहीं जान करे, मीटर तो सारे चाइनीज लगा दिए। अब ये मीटर जो है देखिए, किसान की ऐसी हालत हो रही कि उसकी पावर तो सैंक्शन तो मंजूर है, 7.5 हॉर्स पावर, और वाटर लेवल इतने तले चला गया, इतने तले चला गया। अब मोटर 15 और 20 हॉर्स पावर के पड़े, मीटर ये लगाने लग रहे। जब ये मीटर लगाएंगे तो मीटर तो रीडिंग जो है वो 15-20 पावर की देगा, और जब 15-20 पावर की देगा तो किसान का कौन सा बिल घटा दिया। कौन सा बिल घटाया, उसका जो 50% बिल ये लेकर आए उससे भी 3 गुना या 4 गुना बिल किसान को देना पड़ेगा। किसान पहले ही इतना टूट चुका, इतना मर चुका, वो कहां से दे देगा। अच्छा, फिर किसान को आगाह नहीं करा जा रहा, बताया नहीं जा रहा, बिना नोटिस के, बिना उसके कनेक्शन काटते जा रहे, कनेक्शनों का फिर उसके जोड़ने के पैसे, काटने के पैसे उसके बिल में जोड़े जा रहे। और फिर पुलिस को लेकर आ रहे। अब से पहले तो चलो होम गार्ड ही साथ आ जाते, सिविल पुलिस के सिपाही साथ आ जाते, पीएससी को लेकर आ रहे। भाई कौन सा ये देश इन किसानों का देश है या इन अंग्रेजों का देश है? ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि इन पे इतना भय पैदा इन पे इनके मन में क्यों बैठाया जा रहा है कि पीएससी को ले लेकर आ जा रहा है। पीएससी से कौन सा समाधान होगा। ले लो जमीन, ऐसे ही ले लो। ये तो जमीन जमीन का षड्यंत्र सारे का सारा ये है कि इन्हें किसानों पे से हाथ जुड़वा दो, इन्हें कहलवा दो, और भाई तुम इस जमीन को अडानी और अंबानी को ही दे दो। अच्छा, जो बिल आए थे, 3 बिल आए थे, कहीं उन्हीं को लेकर तो ये साजिश नहीं रची जा रही क्योंकि बिल तो वापस ले लिए गए मोदी सरकार द्वारा। क्या उन्हीं बिलों को लागू करने के लिए सब किया जा रहा है ताकि किसान के दिल में कहीं न कहीं डर बैठ जाए और वो डरता हुआ अपनी ज़मीन दे दे? क्योंकि जब वो कर्ज़ के नीचे होगा, क्रेडिट कार्ड के नीचे होगा,
उसके पास बिजली का बिल देने के लिए पैसा नहीं होगा, तो उसके सामने मजबूरी हो जाएगी, वो ज़मीन को बेच देगा या फिर सरकार उसको नीलाम कर देगी। तो आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या कारण है? सारे का सारा भाई साहब है ही यही मामला। ये बिलों को ही आधार मान के तो सारा काम होने लग रहा। आज आप देखिए गेहूं का भाव, जो भाव 2015 रुपए क्विंटल गवर्नमेंट का रेट डिसाइड किया हुआ है, और गांव में आके 2000, हालांकि किसान को उसका फायदा है, फिलहाल फायदा है उसका, वो 2100 या 2200 रुपए क्विंटल तक व्यापारी यहाँ खरीदने लग रहे। वो खरीद के कहाँ ले जा रहे? वो खरीद के उन्हीं वेयर हाउस में ले जाने लग रहे जो अडानी अंबानी के थे। और किसान उस 100-200 रुपए के चक्कर में मंडी में अनाज नहीं ले जा रहा। जो सेंटर खुले हुए गवर्नमेंट के उसमें तुलवा नहीं रहा, प्राइवेट लोगों को देने लग रहा। 20% तो मंडियां खत्म हो चुकी। जब 20% मंडियां आप खत्म होगी, अगले साल 50% हो जाएंगे, तीसरे साल 60% मंडियां खत्म हो जाएंगी। जब ये मंडी खत्म होगी तब क्या होगा? तब भी तो यही हाल होगा। सारा षड्यंत्र तो यही है कि किसान पे इतना दबाव बढ़ा दिया जाए, इतना दबाव बढ़ा दिया जाए जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिस किसान ने इस देश की कोरोना के टाइम में जीडीपी को स्थिर रखा, जिसने सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, सब जगह ताले लग गए, हर फैक्ट्री कल कारखाने बंद हो गए, किसान का काम तब भी चलता रहा। इस देश को रोटी दी, दुनिया को रोटी दी। ये अन्नदाता खुद भुक्का रहा, लेकिन लोगों का पेट इसने इसने भुक्का नहीं रहने दिया, लोगों के लिए काम करता रहा। और उस किसान के साथ ये हाल, बड़े दुख की बात है। किसान को, ये तो भगवान का रूप है किसान का। भगवान को जितना आप दुखी करोगे उतना उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। भगवान, मैं तो बल्कि एक कविता के माध्यम से थोड़ा सा बताऊं किसान की वेदना। ईश्वर का स्वरूप झलकता तुझमें नित सुबह शाम, ईश्वर का स्वरूप झलकता तुझमें नित सुबह शाम, हे अन्नदाता मेरा तुझको कोटि कोटि प्रणाम। किसान की हालत फसल लूटी, फसल लूटी और स्वयं लूटा तू मंडी बीच बाजारों में। फिर रोज किए धरने प्रदर्शन, वक्त बिता दिया नारों में। फिर बनते रहे आयोग कमेटी सत्ता के गलियारों में। तू सिंह पुरुष, तू वीर पुरुष पर घिरता रहा सियारों में। ललकार तेरी से सत्ता हिले तमाम, हे अंधाता मेरा तुझको कोटि कोटि प्रणाम। इस किसान के सुनने वाले तो नेता ही नहीं रहे। सारे किसान के घर में पैदा हुए, और किसान के घर में पैदा होने वाले जब जाके वहां पार्लियामेंट और विधानसभाओं में बैठ जा, पता नहीं क्या इनके अंदर हो है, कैसे भूल रहे हैं ये किसान की बात ही नहीं उठाता कोई सा भी। समझ में नहीं आ रहा मामला हो क्या रहा। हालात तो बद से बदतर होते जाने लग रहे। आज के दिन मजदूर नहीं रहा खेत में, काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलता। भाई मजदूर मिलेगा क्यों? जिसे मिले नू वो करे क्यों? जी बिना करे मिलने लग रहा, महीने में 2-2 बार राशन बटन लग रहा, एक तरफा राशन दिया जा रहा है। भाई राशन दो, आप काम करवा लो कुछ। इस मनरेगा एक योजना बना दी जो प्रधान की आय का स्रोत है। प्रधान की, सबसे किसी प्रधान को पूछ लो ईमानदारी से, वो ये कहेगा कि भाई एक ही तो योजना है प्रधान की, वो है मनरेगा। इस मनरेगा को, इस देश के पैसे को प्रधानों के जरिए आप लुटवाने लग रहे। इस मनरेगा को कृषि से जोड़ दो। आपने अगर मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया तो किसान, आप भले ही चाहे उससे एक एग्रीमेंट कर लो, आप तय कर लो कि भाई इस मजदूर का आधा पेमेंट किसान को देना पड़ेगा, आधा पेमेंट सरकार देगी, आधा पेमेंट किसान ले लो, किसान से ले लो, आधा पेमेंट सरकार दे दो। किसान को तो मजदूर मिल गया, मजदूर को काम मिल गया, काम होगा। खेतों में काम नहीं हो रहे, दवाइयों से हम अपनी फसल को ठीक करने लग रहे, जिससे जमीन खराब हो ली, वातावरण खराब हो लिया, पर्यावरण प्रदूषित हो गया। सारे का सारा मामला चौपट होता जाने लग रहा। डीएपी मिलनी भारी होगी, यूरिया मिल नहीं रहा, सोसाइटियों में यूरिया नहीं है, डीएपी की किल्लत हो रही, दवाई इतनी महंगी होगी जिसकी कोई सीमा नहीं, कृषि उपकरण नहीं रहे, और पैसा तो देखो किसी के पास रहा नहीं। पैसे के लिए तो आदमी परेशान है आज के दिन। जब से नोटबंदी हुई थी, पैसे के लिए तो तरस रहे। बाजार में जाकर देख लो, किसी के भी चेहरे पर उजनास हो, सबके चेहरे सुस्त हैं। पैसे के लिए आज जहर खाने को पैसा किसान के पास नहीं है। बिजली के बिल इतने बढ़ाने लग रहे, बिजली में नई नई ये शामली रहेगी क्या? सबसे पहला आवे यही सी की फोकस है। अब पिछले दिनों उतरवाए किसान संगठनों ने, यहाँ जाके चौसाने के पास, बल्ला मजरे में, झिझोले के उन गांवों में जो मीटर लगा दिए गए थे, वो मुसलमानों के गांवों में लगाए ताकि मुसलमान को दबाया जा। मुसलमान इतना डिमोलाइज कर दिया कि वो बोल ना सके। फिर जाके किसान जो संगठन के लोग भागते, उन्होंने मीटरों को उतार कर बिजली विभाग वालों को कहा कि इन्हें ले जाओ, अपनों को हम लगने नहीं देंगे। क्या यही काम रह गया क्या? जो किसान के साथ, किसान का सरकार के साथ एक तालमेल होना चाहिए था। तालमेल, भाई किसान देश का वारिस है, देश का मालिक है, और सरकार को किसान ही चुनता है, देश की जनता चुनती है। वो आमने सामने खड़े कर दिए जैसे एक दूसरे का विरोधी हो, एक दूसरे का शत्रु हो। ये हाल होता जान लग रहा।
देश पता नहीं कहाँ जाने लग रहा, क्या हो रहा। किसान की तो आज के दिन हालत बहुत ठीक है नहीं। ये है कि इस जमीन से हमारा भावनात्मक जुड़ाव है। ये पुरखों की दी हुई जमीन है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। जिस भी परिस्थिति में चाहे हम लोग जीवें। आज तक एमएसपी नहीं दी जा रही, फसलों के भाव नहीं सही है, पेमेंट नहीं है। अब ये देखिए गन्ना घेर यार, गन्ने का भुगतान नहीं। मंत्री बदल दिया, दूसरा मंत्री आ गया, ये मंत्री जी भी कुछ नहीं। 14 दिन में गन्ने का भुगतान, कोर्ट कह रही। मजाक बना दिया कोर्टों का। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिन पे लोगों की आस्थाएं हैं, जहां वो आस्थाओं के केंद्र भी इस जगह पे ला के खड़े कर दिए गए और मजाक बन के रह गए। कहाँ है 15% का ब्याज, कहाँ है 12% का ब्याज? किसी को मिला हो तो बताओ। किसी को भी नहीं मिल रहा, पेमेंट ही नहीं मिल रहा सही ढंग से। लोग तरसते फिर रहे, किसी की लड़की की शादी है, किसी के बच्चे की पढ़ाई है, कोई बीमार है, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना। पैसा कहीं किसी के पास रहा नहीं। फसल चली गई शुगर मिलों में, और गेहूं में इनके प्रकृति की मार पड़ी। गेहूं जितना पैदा होना चाहिए था उसका 50% गेहूं पैदा हुआ। ये तो किसान की थोड़ी सी, किसान थोड़ा सा अगर बच गया ना, वो इस बार बचा है भूस की बेचने से। भूस बच गया था, भूस के भाव बढ़ गए, पता नहीं क्या मामला हुआ, कैसे बढ़े। भूस के भाव पिछले साल के मुकाबले 2 गुने हो गए, उसकी वजह से किसान ने कुछ राहत की सांस ली। नहीं तो भाई साहब किसान तो जमीन में कई फुट तक उतर गया था। अच्छा, जो मोदी भक्त हैं, उनका कहना है कि देश जो है आगे बढ़ रहा है। मोदी जी कभी डीजल पर रेट बढ़ा देते हैं, कभी पेट्रोल पर रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन मोदी जो भक्त हैं और जो विपक्ष है, उसको लगता है कि कहीं न कहीं देश को ठगा जा रहा है, देश को छला जा रहा है। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? पता सबको है क्या होने लग रहा, पर बोलते नहीं लोग बात। मैं तो एक बात पहले भी कही थी और आज फिर कह रहा, राम रहीम और आशा राम को और रामपाल महाराज को, इन्हें हमने तो सजा नहीं दी थी भाई, इनके कर्मों ने इन्हें सजा दी। उन्होंने कुछ ना कुछ अपराध करा, हो रहा अपराधी थे, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी और वो आजीवन कारावास की सजाए भुगत रहे। लेकिन भक्त उनके आज भी उनके गुणगान गा रहे, आरती थाड़ा हाथ में लेके और ओम जय जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज वो करे। आज भी वही नाटक चल रहा, वही यहाँ हो रहा है। सबको पता है कि हो क्या रहा। अगर मैं पेट्रोल महंगा ला रहा और मैं डीजल महंगा ला रहा तो ला भाजपा का भी रहा, ला संघ का भी रहा। मेरा गैस अगर महंगी आ रही तो उनके भी रही। मैं जो चीज महंगा, लेकिन उन्हें कहने की आदत है कि अगर 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो गया तो हम 500 भी लेंगे। तेरा कहाँ तक वो आ रहा लूट, फिर देश तो तुमने लूट लिया। इस देश का भाई साहब, मैं एक दिन एक आंकड़े देख रहा था, मनमोहन सिंह की सरकार में जब वो गए तभी इस देश पे 23 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्ज था, और आज के दिन 128 लाख रुपए विदेशी करोड़ रुपया विदेशी कर्ज है इस देश पे। और बस बढ़िया हो रहा, बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा। देश पता नहीं कहाँ जाने लगा। एक बादशाह था मोहम्मद तुगलक, उसके सारे फरमान ऐसे ही हुआ करते थे और बस अपने मन में खुश था। ये तो लोकतंत्र है भाई, दो दो महीने में दो दो बार राशन दिया जा रहा है। लोग भूल रहे हैं। अकलमंद आदमी और मूर्ख आदमी, दो किस्म के लोग हों। अकलमंद आदमी जो बुद्धिमान आदमी है, उसके पास आप जाओ और बैठो आराम से, तो देखो क्या खावे। वो खाता है 2 या 3 4 फुलके और थोड़ी सी सब्जी सुब्जी खावे या अपना सलाद पलाद खा ले। और मूर्ख जो लोग हैं उनका खाना देखो, वो बिलंदो खावे, थे लगा लगा के वो इतना खावे। लेकिन अब वो खाते क्या है? वो तो इतनी रोटी खावे, उन्होंने अपना दिमाग भ्रष्ट कर लिया, वो रोटी नहीं खाते। लेकिन वो जो विद्वान आदमी है उन मूर्खों को खावे। अब ये देखिए, ये हमारे बीच से चुन के जा, अकलमंद लोग हो जा। जब ये आवे नेता तोरण द्वार बनेगा, एक बहुत बड़ा स्टेज होगा, बिस्लेरी की बोतल होंगी, फूल मालाएं होंगी, टेंट लगा हुआ होगा, एसी भी चल रहा होगा, कूलर चल रहा होगा, माइक लग रहा होगा। उनके लिए तो ये व्यवस्था, और आगे मूर्ख बैठे मारे कैसे। वे जो मूर्ख बैठे उन्हें किसी को तो पल भी नहीं मिल रहा, तले बिछाने का दरे पे भी नहीं, तले ही पड़ा और लगा रहा नारे, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करो हम तुम्हारी साथ है, संघर्ष करो हम तुम्हारी साथ है। किस चक्कर में? चार तो मिले उसे पूरी एक एक डिब्बे में, और थोड़ी सी सुक्की सी सब्जी, एक अचार की फाक आधी, और एक हरी मिर्च, एक दर्द है लड्डू या रसगुल्ला। इस चक्कर में वो करे, वो मूर्ख आदमी है मेरे कैसा बैठे वहां। अकलमंद आदमी में है, यू इस देश में हो रहा है। अकलमंद आदमी कुछ इन इस देश का मूर्ख बना के इसे लुटने लग रहे, इसे खाने लग रहे। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि अभी आपने देखा होगा किसान यूनियन में 2 फाड़ हो गई हैं। एक तरफ तो युद्धवीर सिंह जी हैं, वो चौहान हैं और राजेंद्र चौधरी जी हैं। एक तरफ पूरा का पूरा बताया जा रहा है कि टिकैत परिवार को जो है, राकेश टिकैत जी को और नरेश टिकैत जी को
किसान यूनियन से निकाल दिया गया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इसमें कुछ साजिश रची गई है किसान यूनियन को तोड़ने की? और अगर सही में राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी कुछ कर रहे हैं, क्या या वो अपने पिताजी के पदचिह्नों पर चल रहे हैं? आपको लगता है कि कुछ सही कर रहे हैं वो लोग? भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार जब चाहे, जो चाहे वो करवा सके। सरकार तो बड़ी-बड़ी सरकारें तुड़वा दे। सरकार हर चीज करवाने के लिए संभव है, इसमें सरकारी षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत ये काम होने लग रहा। और एक वही ऐसा घराना है, अनिरुद्ध भाई, केवल वही वही एक ऐसा परिवार है अब जो किसान की लड़ाई लड़ता है। किसान की लड़ाई लड़ने वाला उसके अलावा दूसरा कोई परिवार है नहीं जिसने अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, जिसका त्याग रही, तपस्या रही। महेंद्र सिंह टिकैत का जमाना मैंने देखा। उस टाइम से जब बिजली घर पे शामली में खेड़ी कर्मों में आंदोलन किया और वो फूंके गया वहां, उस टाइम से लगा कर आज तक हम देख रहे। विकृतियां तो सब में आ जा, विकृतियां तो हो सके, कहीं ना कहीं मानव स्वभाव है, गलतियां हो जाएं, होती रहें। लेकिन आज भी जो लड़ाई लड़ी जा रही वो वही लड़े। आरोप लगाने की बात जहां तक है, आरोप तो कोई किसी पे भी लगा दे। सीता कैसी पवित्र नारी पे भी आरोप लगा दिया था कि ये रावण के रेखाई, उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। यहाँ क्या है, तो समाज है, कोई किसी पर आरोप लगा दे। आरोप इन पे नेताओं पे क्यों नहीं लगता? इन पे देखिए आप, ये कहां से आवे इतना धन? इन पर 5-5 साल में अथाह धन संपत्ति आ जा। वो तो जेलों में रहे, लठो पिटे। राकेश का स्वभाव दूसरे टाइप का है, हो सकता है कहीं कोई गलतियां रही होगी। नरेश तो ठीक ठाक आदमी है, भला आदमी है। रही बात ये अलग अलग होने की, कोई ये पहली बार नहीं हुआ कि इसी बार ये राजेश चौहान ने अपना अलग संगठन बना लिया, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। इससे पहले भी बने, कितने कितने नेता देखे हमने, सरकारों के दबाव में आके भाग चले आए थे वहां से, दिल्ली से भी गए भी नहीं वहां तक। ये कम से कम बैठे तो थे। आज किसान का मान सम्मान अगर कहीं है, वो किसान यूनियन की वजह से है और इन्हीं की टिकैत परिवार की वजह से है। मैं तो राजपूत हूँ, मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि उनकी वजह से हमें लाभ मिलता है। आज अगर उनके प्रयास से बिजली के बिल घटते हैं तो मेरे भी घट रहे, एक राजपूत के भी घट रहे, एक गुज्जर के भी घट रहे, एक ब्राह्मण के भी घट रहे, एक बनिया के भी घट रहे। उनके प्रयास से अगर गन्ने का भाव बढ़े तो मेरा भी बढ़ रहा। उनके प्रयास से अगर बिजली के मीटर हटवाए जाने लग रहे तो मेरा भी हट जाने लग रहा। और अगर उन्हें हटा दिया जाना तो फिर बचता भी कुछ नहीं है। ये जो उनसे अलग अलग होने लग रहे हैं ना, ये सब सरकार का षड्यंत्र है। सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी चीज है। बड़े बड़े काम हो जाए, बड़े बड़े सुने इतिहास में हमने पढ़ा और देखे भी हैं। सरकार जो चाहे वो कर सकती है। उन पे मेरी हमारी तो आज भी उन पर आस्था है। हमने तो उस दिन से लगा के आज तक उनके आंदोलन देखे, और उसी में से टूट टूट के जो लोग बाग चले गए, वो आज वहां तक नहीं, उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जो उनके पास से निकल के लोग बाग गए। उनकी पूर्ति उनसे कहीं गुणी फेर भी होगी। यूनियन आज भी समुद्र है, सागर है। वहां लोगों की आस्था उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। वहां लोगों की कमी नहीं है। उनसे अलग हो गए हो जाओ, उन्हें कौन अलग कर देगा? वो तो खुद यूनियन के मालिक हैं। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में किसान यूनियन की दो फाड़ हो गई हैं और आपने बताया कि जो फाड़ हुई है उसमें सरकार की साजिश है। सरकार नहीं चाहती कि कोई देश में किसानों की आवाज उठाए, किसानों के मुद्दे उठाए, चाहे वो बिजली से संबंधित हो या फिर गन्ने से संबंधित हो। कैमरामैन चिराग चौहान के साथ अनिरुद्ध चौहान, सामला सामली। धन्यवाद।